बच्चों, let's see this question, and the question says for any given series of spectral lines of atomic hydrogen, let delta change in wave number is equals to wave number of maximum frequency minus wave number of minimum frequency. The ratio of change in wave number of Lyman, the ratio change in wave number of Balmer. बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको चेंज इन वेव नंबर का फॉर्मूला ये है, मैक्स माइनस मिनिमम. आपको फॉर्मूला दे दिया गया है. अब आप ये बताइए कि चेंज इन वेव नंबर लाइमन बाय चेंज इन वेव नंबर ऑफ बामर का रेशियो क्या आएगा. अब चेंज इन वेव नंबर ऑफ लाइमन और चेंज इन वेव नंबर ऑफ बामर निकालने के लिए पहले तो हमें उनका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और वेव नंबर मिनिमम पता होना चाहिए. तो चलिए निकालते हैं. सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है वेव नंबर का. हम रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे, आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. अब क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करी गई है तो z की वैल्यू हर जगह 1 ही होगी. ठीक है. लाइमन सीरीज से स्टार्ट करते हैं हम. लाइमन सीरीज का पहले मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली वो ये है कि लाइमन जो है वो n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है और बामर जो है n इज इक्वल्स टू 2 से. तो लाइमन के लिए हमेशा n1 जो है वो 1 रहता है और बामर के लिए हमेशा n1 क्या रहता है, 2 रहता है. लाइमन की बात करते हैं जब हम डेल्टा नहीं, अभी पहले तो हम मैक्स और मिनिमम निकालेंगे. इसके लिए अगर हम मैक्स की बात करें तो n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी. इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं मैक्स में. आर एच जेड की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा. 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर. तो इंफिनिटी दिया गया है, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, समथिंग बाय इंफिनिटी इज 0. तो मैक्स हमारे यहां से निकल के आएगा आर एच. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जब हम वेव नंबर ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ n1 आता है 1 और n2 आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं या शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी जो जस्ट उसके नेक्स्ट वाली, ये सबसे छोटी है. तो वेव नंबर जब मिनिमम का निकालेंगे तो लिखेंगे आर एच 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम जब आएगा तो आर एच 4 माइनस 1 बाय 4. ठीक है, 2 1 2 2 ज़ा 4. तो यहां से जो V मिनिमम निकल कर आया वो आया 3 RH बाय 4. अब हमें क्या करना है, हम लिखते हैं डेल्टा V ऑफ लाइमन सीरीज. लाइमन के लिए क्या आएगा, मैक्स माइनस मिनिमम. मैक्स है RH, मिनिमम क्या है 3 RH बाय 4. तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा RH बाय 4. ये आ गया लाइमन के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बामर के लिए. बामर के लिए n1 हमेशा 2 ही रहेगा. अब जब हम बामर में मैक्स की बात करेंगे अगर, तो मैक्स में आएगा n1 जो होगा 2 होगा, n2 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो आर एच 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर, समथिंग बाय इंफिनिटी 0. तो ये आ गया आर एच बाय 4. अब मिनिमम की बात करी जाए तो मिनिमम में n1 2 रहेगा और n2 हो जाएगा 3, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या फिर शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी. तो मिनिमम आएगा आर एच 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर.
तो V मिनिमम हमारा निकल कर आएगा RH, LCM आएगा 36, 9 - 4 यानी कि 5 RH बाय 36। अगर हम डिफरेंस निकालें बामर में, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम हमारा निकल के आया RH बाय 4, मिनिमम निकल के आया RH बाय 9। तो जो बामर का जो डिफरेंस निकल कर आएगा, सॉरी RH बाय 9 नहीं आया, 5 RH बाय 36 आया। 5 RH बाय 36, एलसीएम वही 36 रहेगा। ठीक है, हम आगे लिखेंगे, ये जो फाइनल आंसर निकल के आएगा इसका आएगा RH बाय 9। ये आ गया इस बामर सीरीज का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइमन बाय बामर, रेशियो ऐसे रखना है, ऊपर लाइमन नीचे बामर। तो ये लाइमन के लिए RH बाय 4 है। अगर यहाँ पे लिखा जाए, ये लाइमन के लिए है, ये बामर के लिए है, RH बाय 4, RH बाय 4 डिवाइडेड बाय RH बाय 9। ठीक है बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं 9 RH बाय 4 RH। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आया, 9 बाय 4, यानी कि हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.